ये क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 10 है सर्कल। इसका एक्सरसाइज है 10.2 और एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आपको बताए थे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोला है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो देखो गिवन है, नोट कीजिए, ए सर्कल विच सेंटर इज ओ। ये देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और रेडियस है ओ ए और पॉइंट ओ ए पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का 80 ना। यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसीडर कर लीजिए। ए सर्कल व्हिच सेंटर इज ओ, 80 इज टेंजेंट, 80 इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ए। प्रूव दैट है करेक्ट द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। अपने को ये प्रूव करना है कि ओ ए पासेस थ्रू द सेंटर, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी नो दैट, यहाँ पे देखिए वी नो दैट, क्या जानते हैं कि रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ओ ए परपेंडिकुलर होगा 80 पे, तो इसका मतलब ये हुआ। तो जो एंगल है ओ ए टी, ये क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है। अब इसके बदले ये सोच लीजिए कि लेट अनदर पॉइंट पी, व्हिच इज, ऐसे बोला जाए अगर, व्हिच इज पी ए व्हेयर, व्हिच इज नहीं व्हेयर, इसको समझिए व्हेयर, इसको हटाओ यहाँ से, व्हेयर पी ए परपेंडिकुलर टू ए टी। तो इसका मतलब हुआ कि पी ए टी भी 90 हुआ, पी ए टी भी 90 हुआ। समझ मिल रहा है। तो ये पॉइंट 1 हुआ। मैंने ये कहा कि चलो वो जो है ए से सेंटर से नहीं जाता, पी जाता है सेंटर से। तो अगर ये सेंटर से जाता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो पी ए परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा एक अंदर पॉइंट ले लीजिए पी है, पी ए परपेंडिकुलर टू ए टी। तो बाई 1 एंड टी, 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। एंगल ओ ए टी इक्वल टू होना चाहिए पी ए टी के। तो दिस इज वन। ये पॉसिबल कब होगा, ओ ए टी इक्वल टू पी ए टी, तो तभी पॉसिबल होगा जब पी जो है वो सेंटर पे ही हो, मतलब दोनों पॉइंट सेम हो ना। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस केस ओनली पॉसिबल, दिस केस ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड पी आर सेम पॉइंट, आर सेम पॉइंट। So the line passes the, so the line will pass from the center, from the center। ये हो गया आपका। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। कुछ था नहीं, एक अलग पॉइंट मान लो और दोनों को 90 दिखाओ, और 90 तभी होगा दोनों जब एक पे होंगे, नहीं तो नहीं होगा, पास नहीं होगा सेंटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर।
ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है वो, यहाँ से ये 5 डिस्टेंस पे ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रा होगी और ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल टू कितना आएगा, √9 मतलब कि 3 सेंटीमीटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का 1 नंबर है, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए, टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है टू सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, वो होता है कंसेंट्रिक सर्कल। देखिए ये पहला कंसेंट्रिक है और ये दूसरा है, ऐसे ये 2 सर्कल हैं, इनका सेंटर O है। पहले वाला का जो रेडियस है, ये सर्कल नंबर 1 है, ये सर्कल नंबर 2 है, ये सर्कल नंबर 1 है, ये सर्कल नंबर 2 है। तो जो स्मॉलर सर्कल है उसके जो रेडियस है ओ ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, और जो बिगर सर्कल है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल हु टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे एक टच करते हुए इसको एक टेंजेंट जाएगी यहाँ से, इसको यूं करके ऐसे मिला लीजिए, ऐसे इसका सेंटर हो गया। ये ओ ए जो है आपका 3 है, ओ ए क्या है 3 है, ये पी पॉइंट है, ये बी बोल दो, ये डी बोल दो, ये सी बोल दो, और यहाँ से ऐसे इसको मिला दीजिए और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। इसकी जो लार्जर सर्कल है इसकी कोड की लेंथ निकालनी है आपको। ओ ए 3 है और आपका जो ओ बी है ये 5 सेंटीमीटर है, बिगर सर्कल। तो मतलब समझ रहे हैं ना, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है 3 और बिगर सर्कल की है 5। तो ये 3 है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री होगा करेगा। तो इसको यहाँ से अगर हम हटा दें तो ये रेडियस 3 है, ये 3 सेंटीमीटर। तो बी पी स्क्वायर क्या होगा, बी पी स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अरे ये 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बी पी का स्क्वायर क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये तो सिंपल सा 9 से है, तो थोड़ा डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हो गया 16, तो बी पी इक्वल टू हो जाएगा √16 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका बीपी कितना आया 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। अगर बीपी इतना आया तो सिमिलरली ये भी उतना ही आएगा ना, इधर से भी वही होगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा पीडी के, है ना। तो कोड क्या है, कोड ऑफ लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल 8 सेंटीमीटर। ये देखो 4 ये और 4 ये आंसर हो गया ना, ठीक है। अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। देखिए क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को एट पॉइंट पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे आप गिवन में नोट कर लीजिए, गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD which touches the circle, which touches
द सर्कल एट पॉइंट PQRS ना। प्रूफ दैट है आपका AB प्लस CD इज इक्वल टू लाना है AD प्लस BC के। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि ये ऐसे यहाँ A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो देखिए आपको पता है यहाँ पे प्रूफ में, देखिए यहाँ पे अच्छा ए बी में कितनी साइड वो लाइन आएगी ए पी और बी पी, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि देखो यहाँ पे ऐसे लिखना है ए पी इक्वल टू ए एस। क्यों? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल, ठीक है। ए पी इक्वल टू ए एस होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की जाती है इक्वल होगी, ए पी इक्वल टू ए एस होगा। अच्छा लिखना ऐसे है कि ताकि ए बी बने, ये नहीं पहले ए एस लिखूँ, फिर इधर से देखो बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा ना, तो बी पी इधर लिखेंगे ताकि ताकि जब सम करे तो ए पी बी पी मिल के ए बी बन जाए। उधर रखोगे तो रिवर्स करके फिर लिखना पड़ेगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा, सेम यही स्टोरी होगा, ठीक है। और ये इधर देखो ये पी एस इक्वल टू पी आर होगा, और सी क्यू इक्वल टू होगा सी आर की। ये सेम स्टोरी यही है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल, यहाँ से पी आर इक्वल टू पी एस, सी आर इक्वल टू सी क्यू, बी क्यू इक्वल टू बी पी। मैंने इसको देख के लिखा है, कभी इसको जब सम करेंगे तो देखो एक साइड में ए पी और बी पी का सम करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, और पी एस और सी आर का सम करेंगे, पी एस और ये क्या है पी एस, यहाँ गड़बड़ लिखा है मैंने, पी आर इक्वल टू पी एस, ये पी आर नहीं डी है, ए बी सी डी, सी आर इक्वल टू सी क्यू हो गया, डी आर, इसे सही करो, डी आर इक्वल टू होगा डी एस के, ठीक। अरे डी आर ये और डी एस, भाई इसको पी समझ लिए थे हम। यहाँ पे ये अब इन सबका सम कर दो यहाँ पे ऐसे, तो ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू हो गया ए एस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। तो यहाँ पे ए पी और बी पी मिलके क्या बनेगा, ए बी, देख लो ए पी और बी पी मिलके ए बी बन गया, और ए बी प्लस सी डी चाहिए तो सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर मिलके क्या बन जाएगा सी डी इज इक्वल टू ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिलके क्या बन जाएंगे ए डी, और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू मिलके मिल जाएगा बी सी। हेंस प्रूव हो गया। इसको याद भी रखिएगा, अगर कोई सर्कल है उसके चारों तरफ टेंजेंट ड्रा करके क्वाड्रिलेटरल बनता है तो फ्रंट साइड अपोजिट साइड का सम एक दूसरे के इक्वल होता है, मतलब इसका इसका सम इक्वल टू इसका इसका सम, ऐसे फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बता ही दिए हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 ये भी बताना है यहाँ पे।
इसके आगे कल बताया जाएगा आपको, यहाँ तक आप समझे होंगे तो जो ना आए तो कमेंट में बताइएगा। और ठीक है, इसके आगे जो है कल बताया जाएगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर काम अच्छा लगा हो तो।